आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ेगी। वो कहता है कि मैंने तो महाराज जी का कहना है कि मेरी जान का खतरा है। नहीं किस्ते हमने तो आज तक किसी के नाम है कुतरी है डंडी को नहीं मारी। आपने बड़े बड़े आंदोलन लड़े, बड़े बड़े आंदोलन सुलझाए हैं, सच में सुलझाए। चलो गांव में पक्ष विपक्ष बढ़ता रहता है, भाईचारा न्यू चलता रहेगा। तो मैंने कहूँ प्रधान जी आप पूरे पॉजिटिव होगा इस मामले में सुलझाए तो गांव बस जाएगा बढ़िया तरीके। मैं तो एक बात करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं कैसे हो, आपसे पूछना चाहते हैं कि अच्छा बालकनाथ जी ने जल्दी बाबा दे देना। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भगवान डुडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव कोतकला में। कोतकला में हमारे साथ हैं पूर्व में प्रधान रहे आंदोलनकारी सुरेश कौर जी। नमस्कार जी सुरेश। नमस्कार जी नमस्कार। प्रधान जी कल आपके पक्ष के लोगों ने इकट्ठा हो गए, आपने पूरी मीटिंग करके एक आक्रोश था कि आक्रोश ये था कि आपने कहा कि बाबा जी सुखराई नाथ जी जमीन हड़पने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, सच्चाई है वो झूठ? पहली बात तो जो आपने शब्द का इस्तेमाल करा कि आपके पक्ष नहीं हो, गांव इकट्ठा हुआ था जी। गांव में पक्ष विपक्ष नहीं होते, नहीं तो 2-4 आदमी हो एक रहे सारे। 14 तारीख को बाबा सुखराई एसडीएम नारायण को एक एप्लीकेशन दे के आ जो मेरे हाथ में। इसमें इसने मांग करी एसडीएम तय कि मेरे को बाबा का सारी संपत्ति का काश्तकार देवड़ीदार घोषित किया जाए। पहली बात तो ये काश्त करता ही नहीं, सकोता पे देवे तो। दूसरी बात ये जिम्मेवार नहीं डेरेगा, किसी ने चुने ही नहीं। सारे पीरा ने बिल्कुल खारिज कर दिया, भाई हमें तो चुनने के नहीं आए इसमें। तीसरी बात ये देवड़ीदार बनाए, देवड़ी की जमीन ही नहीं है, देवड़ी है किसी को दी हुई जमीन धर्म के नाम पे। ये डेरा गांव बसने से पहले का है। बाबा लदाई नाथ यहाँ पहले से तपस्या करते हुए पाए थे गांव के लोगों ने जी। उन्होंने जगह बताई थी, गांव बसा था। देवड़ी को किसी दी हुई तो गांव में बाब्या मसाया, देवड़ी की जमीन कैसे हुई? इसने देवड़ीदार शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि पिछले दिनों एक आंदोलन चला था हरियाणा प्रदेश के अंदर, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, देवड़ीदार, कुटमीदार, बटाईदार, पटेदार, इस किस्म की 10-12 तरह की जमीनों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारे के टाइम तक ही, देश की आजादी के टाइम तक ही बहुत से परिवार ऐसे हैं गामा में जो उस जमीन में खेती तो करें लेकिन मालिक नहीं है वो जी। और सरकार ने एक हर चीज के ऊपर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण इस किस्म के कानून लेके आई, तो उनको फसल बहुत बेचने में सारी दिक्कत आ थी। ये किसानों ने आंदोलन लड़ा था, मैं लड़ने वाला हूं खुद इस आंदोलन जी। कुछ जमीनों को छोड़ करके सरकार ने 5-4 तरह की जमीनों का फैसला ले लिया कि हम इस किस्म की जमीनों पर जो लोग बैठे हैं उसको मालिक बनाएंगे, जिसमें देवड़ीदार भी एक जमीन है, देवड़ी की जमीन भी एक जमीन है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गांव में 1-2 किला है। ये किसी का गांव बचा, उस मौका अगर गांव में मंदिर बना दिया और मंदिर में पुजारी की जरूरत पड़ी, एक पंडित लेके आया, उसको 2 किले किसी गांव में दे दिए, मैं तो मंदिर में साफ सफाई कर, पूजा कर, तेरे को 2 किले गुजारे के लिए हम देते हैं। वो जमीन तो दे दी मगर नाम नहीं हुई, उस जमीन का नाम था देवड़ीदार जी। जाई था, 1 किला 2 किला नाई को दे दिया, हुआ उस जमीन का नाम था देवड़ीदार। इस किस्म की जमीनें हमारे गांव में 12 किले हैं जो लुहारों को और खातून नाइयों को दिए गए। ये इसने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि अगर काश्तकार आपको दिखा करके देवड़ीदार घोषित कर दिया जाएगा तो देवड़ीदार को पावर है जमीन की खरीद बेच करने की, ये जमीन का वास्तविक मालिक बन जाए और वास्तविक मालिक बनकर ये जमीन को, क्योंकि बाब्या ने फैसला कर रखा है, पीरा ने फैसला कर रखा है कि इसको हटाना है, दूसरा आना निश्चित हो रहा है, तो इसने गेम खेला भी इस जमीन को मैं नाम करवा लूं और फिर जब मैं जमीन का ही मालिक हो जाऊंगा, बेशक अगर बाबा बिठाए रहो, मैं सारी जमीन बोन देंगे तो ठीक है, बोन तो गांव वाला कौन दे, गांव वाला क्योंकि जो बाबा होगा वो होगा, फिर तो अपने इस जमीन ने किसी बदमाशा ती दे के
यार पीछे लेकर पार बोलिए, गांव वाले लड़ो या वो लड़ो, इस किस्म की इसकी स्कीम थी। जो से भाई इसकी मानना है उनकी संख्या थोड़ी है, समझ गए जी। और गांव में एक पास है, अगर इस बार अद्वैत संख्या होती तो रोड़ा करवा दूंगा। उन भाइयों ने शिकायत के तो भेज दे है, मगर ऐडा है कभी कम में नहीं दिखना चाहिए, सारा गांव को जिद्दी लानी है। प्रधान जी कभी मैं जी ने सुखराईनाथ ने यह भी सोची है गांव में मन मटाओ रहे भाई मेरी वजह से गांव ने इकट्ठा करके नए कर दूं, और भाई जितना मेरे पे नहीं सहमत तो मैं चले जाऊं छोड़ गया जी। यह सोचता तो रोड़ा कौन था। मैं 2018 में खुद रहा, 2018 में पुलिस को पैसे देकर बाबे पकड़ाए थे। इसमें एक बात मैं आपने बताऊंगा, आज तक एक केस चल रहा है, प्रशासन के गांव के बड़का ने डले भगाए थे, और वो डल वो भी सिर्फ इसी की करतूत की वजह से थे। जब ज्यादा गांव में ग्रुपबाजी होगी तो पीरा ने सोचा वह क्यों गांव में आपस में बढ़ाओ। पीरा ने जाने वाला पीर ने की लिखाई है, बालकनाथ राजेनाथ की लिखाई है, बालकनाथ की अध्यक्षता में फैसला होया है। उनने भाई में यूं लिख दिया कि हम फिलहाल कोतगद्दी का कोई इंचार्ज नहीं दे रहे भाई, और कहने लगे 2 ईमानदारी बाहर जाकर बता दो। बालकनाथ बाहर आ गया, वह ठीक है भोर का साधु बता देगा, वह भोर वाले ने करना फैसला। बालकनाथ बाहर आकर बताने लग गया भाई हमने कोई जिम्मेवार नहीं बनाया, फिलहाल 6 महीने रुको, 6 महीने के बाद आपका निर्णय करांगे, अभी यूं का यूं रहने दो स्थिति में। इसने केकरा पाछे खड़े होकर चादर का हाथ ला दिया बाबा सुखराई ने। वो जो इसके खिलाफ वाले थे उसमें मैसेज चलेगा कि इसी को चादर दे दी। तो वह बाबा बालकनाथ पर कुछ बालक पूछने लाएंगे, बाबा धोखा ना करो गांव वाला, सच्चाई बताओ। सच्चाई तो बाबा ने बता दी थी, इसने सस्पेंस पैदा कर दिया। वो बाबा ने पूछने लगे, वो पूछते रहे उसमें एक पुलिस वाला तो चौखे पीछड़े ले रहा होगा या कोई और मामला होगा, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने में वो संघर्ष हो गया कि डीएसपी का चोट लगी। वो प्रधान जी आपने बताया था पिछली मैं तो ओढ़े आऊँ एक मिनट रुक दे, मैं बताऊंगा। ओढ़े आऊँ मैं तो उस मौके के संघर्ष तो बड़का का हुआ था नहीं। 36 बाबे किसी हिसाब से पकड़े थे, वो बाबे हुए पकड़े थे जिन्होंने इसका विरोध कराया था। वो भी नाथ संप्रदाय से कोथ के बाबे थे सारे, यू कोथ का नहीं बल्कि वो कोथ के थे, वो सारे कोथ के बाबे इसने पकड़वाए, पीछे देकर पकड़वाए थे। हमने महाराज जी से एक सवाल किया था कि आप पुलिस क्यों रखते हो, सिक्योरिटी क्यों रखते हो, क्योंकि आज आम आदमी में तो सिक्योरिटी नहीं है, आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ेगी जब मैं सेवा कर सकता है। समाज की सेवा के लिए बने बाबे, तो गांव की सेवा के लिए बने, अच्छे कामों के लिए बने, आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ेगी। वो कहता है कि मैं तो महाराज जी का कहना है कि मेरी जान का खतरा है। हमने तो आज तक किसी के नाम है कुतरी की डंडी को नहीं मारी, मारे तो क्या खतरा है। एक बात बताऊं मैं अपना, अगर इसमें बाबा पड़ा होंदा, सामाजिक पड़ा होंदा तो बाबा का तो वो काम हो, मेरे नाम तो ना लड़ो, मैं चल चादर गेट के चल देखो। इतना भी चिमड़िया खिड़िया सारा गांव में इस नाटन लग रहा, बाबे सारे न्यू कहने लग रहा हमें तो कोई रख दे, फिर भी चिमड़िया खिड़िया लालच में है। हालांकि वो छत कंडे पड़ाएगा, जमीन तक भी चला गया, कोर्टा में जाकर न केस कर दिया। यू पड़ा पोथा देखिए दिए रहा छोरा, 1 मिनट देख ये भी 1 मिनट यू ये रहे इसके सारे काले कारनामे इसने, ये हमारे वार्ड भेज रखे इसने, हाई कोर्ट में ला रखा है। पर मैंने इन आदमी वाला खतरा है। 2 तो गांव की महिलाएं भी हैं जी, और उसने कोर्ट में पूछा वे क्या ना खतरा है। 8 लोग केस इसने खुद स्वीकार करे, 8 लोग मुकदमे गांव में और भी कर लिए, किताब बन बिल्कुल ये सारा इसका काला कारनामा खुद का आप स्वीकार करे है। ये मुकदमे कराए, लोगों ने पकड़ा हुआ है, सिक्योरिटी रखा, ये भय फैलाने के लिए कर रहा है। इतनी किसी ने खतरा को नहीं, दूसरे ने महसूस करवाने के लिए सिक्योरिटी ले रहा है। मैं न टोकोगे तो मैं पकड़ा दूंगा। सिर्फ इसका यू मकसद है। गांव इकट्ठा होया, सरपंच ने गांव इकट्ठा कराया, सरपंच बनानिया वह 10 आदमी ज्यादा रोल था, जो आज सरपंच का ज्यादा खिलाफ है। सरपंच हमारे परिवार का है, हमें सरपंच गला नहीं थे जी। सुने सरपंच की लड़की का हाथ पे लिखा गया तो हमारा उम्मीद ये थी कि ये इकट्ठे होंगे ज्यादा। 2 तारीख में हम गए नहीं थे, 6 तारीख को दोबारा गांव इकट्ठा हुआ, हम चले गए। हम जब चले गए हम तो सिर्फ सुनने गए थे वे क्या मामला है, क्योंकि हमारी बोलचाल नहीं थी। ठीक है जी, बोलचाल नहीं तो बात का के बेरा पटेगा।
पंचायती तौर पे गए थे। हाँ, पंचायती तौर पे गांव इकट्ठा करे तो गांव में तो हम भी जावांगे, मैं भी जाऊंगी। उनने सारी बात मेरा था, गांव छोड़ के वो बाजे समझ गया होगा के कह के बाजे आम गांव गला कोई नहीं, बाबा गला। हाँ, वो लोग गांव के ही थे, अपने भाई ये थे। तो सुन तो ले यार, 1 मिनट मेरी बात तो सुन। वो चले गए, उसके बावजूद भी मैंने खड़े होकर न्यू कहा था गांव के भाई है भाई, लाइट बैठ ना बोलिए। 5-7 साल तक बाबा रहे, इनका उसके लिए विचार मिलते होंगे। रही बात, हमने तो कल भी अपील करी है जी, कल भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है भाई, मैंने कहा दे सबूत दे दो। उनमें ही मेरा बाबा गंदा है, वो खुद कया कर दे इस बात में, बाबा राखण का लायक नहीं। मगर आदमी ने आदमी के लायक मान के खड़े हो जाए। कोई मेरे तो खिसदा हुआ खड़े हो गया, कोई सरपंच तक खिसदा हुआ खड़े होगा। हमने फिर कल ये कहा यू आ गया सबूत है, इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं। बाबा जमीन ने नाम करावा है, दौड़ीदार बने हैं, दौड़ी की जमीन भी नहीं जबकि है जी, दौड़ी की जमीन तो हमने दी होगी, सभी होगी। बाबा ने पहला बसा था, किसने दे दी जमीन है? बाबे को जमीन देने वाला कौन है? बाबा की तो ये गांव का बंटवारा तब हुआ, पहला बाबा ही जमीन रखते हैं। और रही बात इसमें या मंडी के नाम जमीन वाली बात, इसमें 5-6 बीघे तो गौचरान है, जोड़ी की जमीन ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा कदर रही है, सारा गांव ने इस बात का बेरा है कि बाब्या का वसाया गांव है। से पहले कभी अपने जो ये मंत है सुखराईनाथ जी, इन मंच से पहले बैठने से पहले 2018 से पहले भी गांव में कोई विवाद हुआ है? जी यार, पहले भी कोई विवाद हुआ है? देखिए, जब भी यहाँ को बाबे वगैरह बैठे छोटा मोटा विवाद हो ही जाता है, कारण है उसका। अब की बार हम उस बाहर निकल गए, इब का निकले गांव इकट्ठा होगा, कौन सा बाबा ने बैठा हुआ? एक उसने कह दे यू बाबा ठीक है, एक उसने कह दे यू बाबा ठीक है। वहां थोड़ी बहुत खिंचाई हो जाए, मारला ठीक है मारला ठीक, लेकिन जो बैठ जाता है, नंदाई नाथ पे 4 पन्ने में 3 पन्ने खिलाफ थे, बैठ गया। मगर उसमें बाबा में ईशा था 75% लोग खिलाफ होने के बावजूद भी जो 10 रुपए भी डेरे में आए वो वहीं लगाए। 17 साल रहा, दोबारा कोई विवाद नहीं रहा। उससे पहले सुरजाईनाथ था, उसने एक पन्ना खिलाफ था, 3 पन्ना ने बिठाया था, 1 पन्ना खिलाफ था। जब उस तीन मेरा बेटा वो फलाना पन्ना खिलाफ है, चाबी लेकर उसे पन्ना में जाके बैठिया भाई शोगो बताओ उसे का गुरु भाई ने बिठाओ था, बता मरती नहीं कह भाई फलाना आप राजी थे, मेरे पे नाराज थे, या चाबी मैं उस भाई दे दो, मैं तो उसे पर राजी हूं। सामे चाहो सारा पन्ना बतलाया कि नहीं, बोले क्यों भाईचारा खराब करो, बाबा ही देना क्या चाबी, तेरा जी तो करता तो ले लो। और उस बाबा ने बिठा दी तो राजी है, उनती कह के दे रहा था तुझे बिठा भाई, मैं तो देखा हूं मेरा गुरु भाई है, मेरा तो बड़ा है और मैं कौन रखता हूं भाई नाराज है तो। अंत में थोड़े शब्दों में प्रधान जी, आप बहुत सुलझे आदमी हो, इसका समाधान कैसे हो आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा, बालकनाथ जी ने जल्दी बाबा दे देना चाहिए, बस एक ही समाधान है बालकनाथ। क्योंकि अब की बार हमने जब गांव इकट्ठा हुआ, हमने प्रस्ताव रखा था गांव में कोई बाबा का नाम नहीं धराएगा, आइडे रोड़ा हुआ हमारा, ठीक है, आइडे रोड़ा हुआ गांव इकट्ठा हो जाए। सरपंच ने जिस दिन गांव इकट्ठा करे ये प्रस्ताव तो पास कर दिया हमने भाई, ईश बाबा नाम रख दे। नहीं दूसरा यूं भी प्रस्ताव बाद में नाम नहीं धराएगा बाबा, नाम धरना में हम फंस जा, एक फलाना का नाम दे दे, एक देखड़ा का नाम दे दे, फिर अपनी अपनी बात पढ़ के खड़े हो जाए। नॉन कंडीशन साधुआ छोड़ देंगे, हमने तो बाब्या में छोड़ रखी, वह किसी ने बिठा दो, चाहे डला में बिठा दो, अच्छा जो आपने लग किसा अच्छा माड़ा जिसा हो, देख जिम्मेवार है, न्यू कह दो भाई यू साधु है तारा, हम उसे चादर चढ़ा देंगे। हमने तो मतलब क्लियर फैसला कर रखा, अब बेक पे छोड़ रखी, सारा बेक भगवान है। बालकनाथ जी निर्णय ले जल्दी, और वो उसे मौके शांति हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा के केसरी न्यूज के सभी दर्शकों नमस्कार। प्रधान, नमस्कार।